सलाम प्रणाम। मैं हूं अभी फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 48 में। मैं सद्दाम हुसैन न्यूज़ भारत वर्ष के साथ। आप सब जानते हैं कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है, तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा इस माहौल में इन लोगों के अंदर क्या राय है, ये लोग बिहार के लिए क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब हुआ। आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने? बिहार का मुख्यमंत्री इस बार चेंज होना चाहिए, तभी होगा। इसीलिए इस बार तेजस्वी के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। सब जनता बोल रहे हैं, जनता जनार्दन जो करेंगे वही होगा। बिहार में इस बार किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं आप लोग? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, एजुकेशन, इसी सब के लिए। बहुत बढ़िया, आगे हम चलते हैं। बताइए। आज़ाद, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में परिवर्तन या वही जो पहले से है? वो कोई लायकेगा नहीं तो उसको फिर से कैसे चुनेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि वो कोई लायक का नहीं है? बुढ़वा हो गया वो। बुढ़वा हो गया है तो बुढ़वा को विधानसभा में मतलब मुख्यमंत्री बनने का बिहार में हक नहीं है क्या? नहीं, वो हुआ ना 20 साल बना, आप क्या चाहिए? मतलब आपका कहना है कि बिहार में बदलाव चाहिए? ज़रूरी है, बिहार के युवा के लिए बदलाव करना ज़रूरी है। अगर नहीं कर रहा तो आप फिर और 100 साल पीछे जा रहे हैं। इसका उदाहरण है जैसे कि आप 20 साल में क्या किए हैं। अभी भी मान लीजिए पलायन जितना हो रहा है मजदूर का भारत से, बिहार से दूसरे राज्य में, अभी आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। और जहाँ पर भाजपा का सरकार है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र, गुजरात, अगर वहाँ बिहारी मजदूर जो जाते हैं यहाँ से प्लान करके, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है हमारा भारत? इसलिए ये बुढ़ा आदमी से आप चलने वाला नहीं है। और इसका कोई औचित्य नहीं है, कभी इधर कभी उधर। अब ऐसे आदमी को कब तक देखिएगा? इसलिए हमारा कहना है कि बदलाव कीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम मुस्लिम में इसलिए विरोध कर रहे हैं, ज़रूरी है उसको विरोध करना। और सत्ता में, लोकतंत्र में हमेशा एक ही सरकार कराना सही नहीं है। ऐसे में सत्ता जो बैठे लोग होते हैं वो निरंकुश हो जाता है, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए कि इससे पहले, इस चुनाव से पहले जो अभी वर्तमान में विधायक जी थे, उनके बारे में आपको कुछ कहना है? देखिए, विधायक जी ऐसा है कि उसको फारबिसगंज प्रखंड में आधा से ज़्यादा लोग पहचानबे नहीं करता है कौन है। ऐसा बात है क्या? मंचन केसरी, वो बरसाती मेट होगा, सिर्फ चुनाव में दिखाई देता है, उसके बाद पता नहीं चलता है कहाँ है। तो ऐसे लोग को कैसे पार्टी टिकट देता है, ये तो सोचने वाली बात है। हालांकि उसके ऊपर एलिगेशन लगा है कि विधायक खरीदा गया है भाजपा के द्वारा, वो मंचन केसरी पैसा दे के आया है। वो अलग बात है, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन विधायक के लायक है ये नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी उसको टिकट मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमने तो सोशल मीडिया के तहत देखा है कि हर गली नली पक्कीकरण हो गई है और कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? ठीक है, वो पक्कीकरण नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा भारत में विकास हो रहा है। इसका एक क्या मतलब है कि वही कर दिया सब कुछ विधायक के? जब तक चुनाव में क्षेत्रीय नेता को देखकर वोट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मोदी आके यहाँ रोड नहीं बनाएगा, मोदी यहाँ आके गली में पुल नहीं बनाएगा, मोदी यहाँ आके कब्रिस्तान नहीं घेरेगा, मोदी यहाँ आके श्मशान घाट नहीं देगा। इसके लिए जो स्थानीय नेता है उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, अच्छा आदमी को चुनना पड़ेगा। मंचन केसरी कौन है? पूछिए तो पूरा एरिया में जा करके कि कौन है, कितना आदमी पहचानता है उसको? जो जागरूक लोग है, इधर उधर घूमता है, वही जानता है कि मंचन केसरी नेता है, विधायक है, खाली नाम से जानता है। इसका मतलब थोड़ी है कि बार बार उसको जिताते जाए। किस आधार पर जिताएगा? अभी साहिबगंज के अंदर में हम लोग का मुद्दा छोड़िए, मुस्लिम का बात छोड़िए, मुस्लिम का तो कोई मतलब ही नहीं। भारत में अभी जिस तरह का माहौल बना दिया 2014 के बाद, मुस्लिम का तो कोई मैटर ही नहीं बनता है। साहिबगंज पंचायत में श्मशान घाट नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। क्यों नहीं है? कौन देखेगा उस चीज़ को? विधायक है तो उसका भी कुछ दायित्व बनता है ना कि हम क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ से मान लीजिए साहिबगंज चौक से अंदर जाता परवा वाला रोड, अभी तक वो रोड ऐसे खंडर पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें बीच में मुसलमान बस्ती आता है। तो ऐसे विधायक होता है, कौन देखेगा? स्थानीय नेता अगर बढ़िया रहेगा तब ना उस चीज़ को आवाज़ उठाएगा और बनवाएगा। इसीलिए मंचन केसरी बिल्कुल लायक नहीं है, उसको बदलना चाहिए। हम ही नहीं, यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वो भी बहुत आदमी बोल रहे हैं उसको बदलेंगे, और ज़रूरी भी है। नहीं बदलेगा तो भाई अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं, बदलना ज़रूरी है। हम तो कह रहे हैं कि सब मिल के उसको बदलिए। तो अभी आपने सुना, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ,
मैं बोल रहा हूँ, आप रोड के बारे में बात कर रहे हो। मंचन केसरी विधायक होकर के खुद अपने गली का अपने सामने रोड नहीं बना पाया तो दूसरा जगह क्या बनाएगा। और मेरे गांव मतलब घर के जस्ट सामने में उप स्वास्थ्य केंद्र 2008 में बना था, वो अभी तक अर्धनिर्मित है। पटना से टीम आता है, दिल्ली से टीम आता है, अररिया से डिस्ट्रिक्ट से टीम आता है, लेकिन वहाँ सरकार के यहाँ एंट्री है कि यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी तक वो अर्धनिर्मित बना सब खत्म हो रहा है। मंचन केसरी के पास भी एप्लीकेशन लगाया गया, लेकिन कोई ये नहीं। सांसद प्रदीप सिंह के पास भी मैसेज पहुंचा, लेकिन कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इस बार आप भी चाहते हैं ये सत्ता परिवर्तन हो? मंचन केसरी को मैंने 2020 में इस चुनाव से पहले फर्स्ट टाइम जो वो चुनाव में खड़े हुए थे, ठीक है, मैं भाग प्रभाव बूथ का BLO था RJD का, मैं उसको बोला था कि इस बार आपकी जीत पक्की है, लेकिन मेरी एक शर्त है आपसे। तो बोला ठीक है बोलो। मैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बोला था, लेकिन अभी तक घूमने के लिए भी नहीं आया है। वो ऐसा विधायक को देख के मेरे को ऐसा मन से अंदर से आ रहा है कि छी, क्या विधायक है, विधायक के लायक नहीं है यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद जब्बार हुआ जी। फारबिसगंज विधानसभा में मंचन केसरी 2 टर्म से विधायक है। और उसका ये हालात है कि वो मतलब बरसाती मेढक की तरह जब इलेक्शन होगा गली गली घूम लेगा, वोट ले लेगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट हो जाता है, उसको जीत जाता है, लेकिन देश देखने के लिए कभी नहीं आता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि कोई भी विधायक हो तो आप जब तक विधायक बढ़िया नहीं चुनिएगा, केंद्र का मोदी आके आपका विकास नहीं कर देगा। आप विधायक बढ़िया चुनिए, और इस बार हम लोग का सपोर्ट है कि विधायक बढ़िया चुना जाए। मनोज विश्वास को हम लोग वोट देंगे और इस बार बढ़िया से विधायक चुनेंगे। इसके बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाएंगे और युवा सरकार होगा, रोजगार की बात होगा, पलायन को रोका जाएगा, इसलिए हम तेजस्वी के साथ हैं। पटना वाली मार नहीं। तो आपने सुना इन लोगों के जरिए। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अभी जो बिहार की स्थिति है शिक्षा पर, आप शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा का हालत तो बद से बदतर है। देखिए जाके सभी सरकारी स्कूलों में मास्टर आराम से बैठा रहता है, विद्यार्थी खेलता है, उसका कोई देखभाली करने वाला कौन? अगर आप बढ़िया पद्धति नहीं चुनिएगा तो वो भी निरीक्षण करेगा कि स्कूल का, कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा, टाइम पर MDM खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब प्रतिनिधि बढ़िया चुनिएगा तब नहीं, अब फिर उसी को चुन दीजिएगा तो वो अपना घर में सुता रहेगा। क्या इस बार वोट जातिवाद पे पड़ेगा क्या? आपको क्या लगता है? देखिए सबसे बड़े लोकतंत्र महापर्व है, आप इसको अपना अधिकार सही से अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। धर्म जाति के ऊपर उठ के वोट देना पड़ेगा लोगों को, तभी आप अपने क्षेत्र का विकास समझ पाते हैं। फारबिसगंज में एक और मुद्दा है, हर बार मतलब यहाँ इलेक्शन में बड़ा बड़ा नेता आता है और कहता है कि वोट दीजिए, उस मुद्दा पे वोट मांगता है। जैसे कि मांस फैक्ट्री, सिमरा में मांस फैक्ट्री है, पहले शुरू हुआ था तो एक मांस फैक्ट्री था, अभी 3-4 हो गया है और बड़ा बड़ा मांस फैक्ट्री है। तो मेरा ये कहना है, हर बार आता है कहता है कि इस बार वोट दीजिए फैक्ट्री बंद हो जाएगा, इस बार वोट दीजिए फैक्ट्री बंद हो जाएगा। फैक्ट्री के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार, राज्य में भाजपा सरकार, अररिया जिला में भाजपा सांसद और फारबिसगंज विधानसभा में भाजपा विधायक रहते हुए भी अगर मांस फैक्ट्री बंद नहीं कर पाया तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अब भी समझ में अगर लोगों को नहीं आ रहा है तो आप क्या ही कहा जाए इसके ऐसे लोगों के लिए। तो हमारा ये कहना है कि धर्म के नाम पे वोट छोड़िए, धर्म ऐसे भी बचा रहेगा, कोई किसी के धर्म पे कुछ नहीं करता है, कोई उंगली नहीं करता है, सबका धर्म अपने अपने साथ है। इसलिए चुनाव में बदलाव जरूरी है, लोकतंत्र में बदलाव नहीं कीजिएगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगा। ऐसा सदियों से देखा आया है, देखते आया लोग, इतिहास में भी है कि सत्ता चेंज होना ज़रूरी है और लोकतंत्र में तो ये ज़रूरी ही है। अभी आप देखिए जहाँ जहाँ सत्ता चेंज होता है वहाँ का शासन बढ़िया चलता है, और जहाँ सत्ता चेंज नहीं होता है वहाँ पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ बयानबाजी होता है, बहसबाजी होता है। और हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि इस बार जो है सत्ता परिवर्तन कीजिए, हो सके तो आप क्षेत्रीय नेता को देखकर वोट दीजिए, चाहे वो बीजेपी का हो, RJD का हो, फलना का हो, ढिमकाना का हो, किसी का भी हो। क्षेत्रीय नेता अगर आप बढ़िया चुनिएगा तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो। इसलिए क्षेत्र के नेता को देखकर वोट कीजिए। और हमारे क्षेत्र में इस बार मंचन केसरी किसी भी लायक का नहीं है, पिछले 10 साल से हम लोग देख चुके हैं। इस बार बदलाव जरूरी है, इसलिए मनोज विश्वास को वोट कीजिए। आप पार्टी मत देखिए, इंसान को देखिए। मनोज विश्वास मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू ही है, इसलिए उसको वोट कीजिए और जिताइए, एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर अगले साल चेंज किया जाएगा। फारबिसगंज विधानसभा में आप किस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं? कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन आया वोट दीजिए, और हुआ क्या है? बाकी कुछ नहीं हुआ है। रोड तो बनना ये तो है, ये बनवे करेगा, फिर टूटेगा फिर बनेगा। विधायक थोड़ी बना रहा रोड,
अभी वर्तमान को जो काम करना चाहिए, ब्लॉक में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, मतलब मास्टर सब पढ़ाई सही से नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देखना चाहिए विधायक को घूम फिर के। पब्लिक परेशान है, क्या चीज़ का परेशानी है, किसी गांव में कोई रोड नहीं बन रहा है, वहाँ कोई मामला हो गया, किसी के घर में आग लग गया, वहाँ विधायक नहीं पहुँच पा रहा, तो क्या करेगा वो विधायक रह के? विधायक क्षेत्रीय नेता, जमीन से जुड़ा नेता क्या होता है? अब जहाँ कोई दिक्कत हुआ आप उसके सुख दुख में उसका साथ दीजिए पब्लिक का, तभी ना आपको पब्लिक चुनेगा। आप अपने घर में सुधर रहिएगा, खाली इलेक्शन में कहिएगा हम बीजेपी पार्टी से, मोदी को देख के वोट दे दीजिए, हो जाएगा? नहीं होने वाला है। लोग शिक्षित है और समझने में टाइम नहीं लगता है, एक आध बार 2 बार भूल हो जाता है, हर बार नहीं होता, इसलिए लोग बदलाव चाह रहा है। इस बार उम्मीद है बदलाव होने का। युवा संघ के लिए आपको क्या कहना है? युवा क्या करे इस इलेक्शन में, इस चुनाव में? युवा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि याद करो वो पटना वाली मार, याद करो वो पटना वाली मार जो स्टूडेंट लोग को, बीपीएससी यूपीएससी वाले स्टूडेंट को घसीट घसीट के पुलिस प्रशासन के द्वारा मारा जाता था, लाठी डंडे बरसाया जाता था। जैसे लोग मान लो कि पशु पक्षी को नहीं मारता हो, जानवर को नहीं मारता हो, वो बात अगर याद करो युवा, तो मेरा कहना है कि वोट करो दूसरी सरकार को जो आपको उस तरह का नहीं करे, आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, शिक्षा रोजगार सब पे बात करे और सबको लेके साथ चले। मैं यही चाहता हूँ। जगेगा युवा, जगेगा बिहार, जगेगा युवा, जगेगा शिक्षा, जगेगा शिक्षा, जगाएंगे सरकार, तभी शिक्षा जगना संभव है, इससे पहले नहीं है।